आप तक हमारे एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस तुरंत पहुंचते रहें तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर और लाइक करते रहें। आज हम बात करेंगे गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण और सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। इट मीन्स कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सबसे पहले गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण पर हम जाएं उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि उपयोगिता यूटिलिटी को मेजर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से दो कंसेप्ट हैं। एक जो मानकर चलता है कि उपयोगिता या तुष्टि गुण को हम माप सकते हैं, संख्या में गिन सकते हैं, उसको हम कहते हैं कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस यानी गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण या केवल उपयोगिता विश्लेषण भी कहा जाता है। जबकि दूसरा विचार ये कहता है कि जो उपयोगिता है वह गणना योग्य नहीं होती, हम सिर्फ उपयोगिता की तुलना कर सकते हैं। इस आधार पर जो विश्लेषण काम करता है उसको हम कहते हैं क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण और इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। सबसे पहले हम बात करेंगे गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण की। उपयोगिता का अर्थ है क्या? उपयोगिता वास्तव में किसी भी वस्तु का वह गुण है जो उपभोक्ता को संतुष्टि प्रदान करता है। इट मीन्स दिस इज द पावर ऑफ एनी कमोडिटी और सर्विस विच एक्चुअली सेटिस्फाइज द कंज्यूमर। इस आधार पर अगर हम देखते हैं तो ये दोनों जो हमारे विश्लेषण हैं उसमें हम जब ये मानकर चलते हैं कि किसी भी वस्तु को उपभोक्ता जब खरीदता है तो ये देखता है कि उससे मिलने वाली उपयोगिता उसको कितनी मिलेगी। अब जैसे ही हम बात करते हैं कितनी मिलेगी, कितनी का मतलब है उसे अपने दिमाग के अंदर, मस्तिष्क के अंदर कुछ कैलकुलेट करने की कोशिश करता है, उसको गिनने की कोशिश करता है। ऐसा कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस मानकर चलता है कि वो उसको गिनने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी कमोडिटी के लिए मान लीजिए आप कुछ भी बाजार में खरीदने के लिए जाते हैं और वहां उसकी वस्तु की कीमत बताई जाती है 100 रुपए, तो आप देखते हैं कि वास्तव में उसमें उपयोगिता 100 के बराबर है कि नहीं है। अब 100 के बराबर यानी 100 यानी क्या? उपयोगिता को किस चीज में मापें? क्योंकि जिस भी चीज को मापा जाता है उसकी कोई ना कोई मापन की इकाई होती है। उदाहरण के तौर पर बात करते हैं, मान लीजिए कि आप कोई भी लिक्विड मापते हैं, कोई भी तरल चीज मापते हैं तो उसको लीटर एक उसकी यूनिट है। इसी तरह से अगर आप लेंथ को मेजर कर रहे हैं तो वहां पर मीटर उसकी यूनिट है। इसी तरह से आप मान लीजिए कुछ भी अगर वेट मेजर कर रहे हैं तो वहां पर किलोग्राम उसकी कोई यूनिट है। इसी तरह से यूटिलिटी को, उपयोगिता को मापेंगे तो उसकी यूनिट क्या होगी? इसको माना जाता है कि या तो हम उसको मुद्रा में मापते हैं कि जितनी मुद्रा किसी वस्तु की एक इकाई के लिए उपभोक्ता छोड़ने को तैयार है, अधिकतम जितनी मुद्रा देने के लिए तैयार है, वही उसकी उपयोगिता है। बेनहम जैसे इकोनॉमिस्ट ने उसको मुद्रा, क्योंकि अलग अलग देशों में अलग अलग मुद्रा चलती है, उसको यूटिल्स का नाम दिया है। तो हम उसको मुद्रा में माप कर चलते हैं कि किसी भी वस्तु की उपयोगिता वास्तव में उपभोक्ता के लिए उतनी है जितनी वह अधिकतम उसके लिए मुद्रा देने को तैयार है। तो गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण में तीन महत्वपूर्ण जो चीजें हैं उनका उपयोग होता है। तीन महत्वपूर्ण, देयर आर 3 इंपॉर्टेंट टूल्स व्हिच आर यूज्ड इन कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। फर्स्ट इज टोटल यूटिलिटी। व्हाट इज टोटल यूटिलिटी? ये कुल उपयोगिता क्या है? किसी भी वस्तु की जितनी भी इकाइयां एक उपभोक्ता उपभोग करता है, उन सब इकाइयों से जो उसे उपयोगिता मिली है, यदि उसको जोड़ लें तो वह कुल उपयोगिता है। मीन्स TU refers to the total of the utility derived from the all units consumed by the consumer. So this is the summation of the marginal utility. What is marginal utility? Marginal utility refers to the change in total utility due to consuming one additional unit of the commodity. एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन आता है वह सीमांत उपयोगिता है। उदाहरण के तौर पर मानकर चलते हैं कि आपने 5 चॉकलेट खाई और उससे आपको कुल उपयोगिता मिल रही थी मान लीजिए 20। आपने छठी चॉकलेट खाई और आपकी कुल उपयोगिता 20 से बढ़कर के हो गई मान लीजिए 23। तो छठी जो इकाई थी उसके कारण से कुल उपयोगिता में परिवर्तन आया 3 का, 23 माइनस 20, 3 का परिवर्तन आया। तो इस छठी इकाई की सीमांत उपयोगिता 3 यूटिल्स मानी जाएगी। तो इसका फॉर्मूला है mu is equal to TUN minus TUN-1। ये फॉर्मूला इसी आधार पर बना है। TUN यानी कि टोटल यूटिलिटी ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स। फॉर एग्जांपल, यहाँ हमने एग्जांपल में लिया कि 5 और 6 इकाइयों पर हमने देखा, तो 6 इकाइयों की जो टोटल यूटिलिटी है वो 23 माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ N-1 यानी 6 में से एक इकाई घटा दीजिए
तो रह गई 5 इकाइयों की कुल उपयोगिता कितनी थी 20, तो 23 माइनस 20 बराबर 3, तो MU ऑफ 6th यूनिट विल बी 3। तो दिस इज द फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि MU N इज इक्वल टू डेल्टा TU अपॉन डेल्टा Q, कुल उपयोगिता में होने वाला परिवर्तन बटे इकाइयों में होने वाला परिवर्तन। इसी आधार पर अब सीमांत उपयोगिता से जब आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण एक नियम हमें आता है, और वो है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, which states that if all other things remain same, then when the consumer increases or when the consumer consumes more and more units of a commodity, then the marginal utility goes on declining from the successive units। यानी कि जैसे जैसे उपभोक्ता एक अतिरिक्त इकाई का उपयोग करता है तो उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता लगातार घटती जाती है। यही सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहलाता है, और जो कि यहाँ जब गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण से हम उपभोक्ता के संतुलन को पढ़ते हैं तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह नियम सबसे पहले गॉसेन ने दिया था, इसलिए इसको फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसेन भी कहते हैं, जिसको बाद में और भी इकोनॉमिस्ट ने मिलकर के डेवलप किया, और बाद में जो उसको कंप्लीट किया वो एल्फ्रेड मार्शल ने किया। इसको हम एक तालिका की सहायता से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए चॉकलेट आपको पसंद है, और पहली चॉकलेट अगर आप खा रहे हैं और उसके लिए 8 रुपए देने को तैयार हैं, तो उसकी उपयोगिता यानी आपके पास 8 के बराबर है। लेकिन दूसरी चॉकलेट के लिए आप उतने पैसे शायद देने के लिए तैयार नहीं होंगे, यानी उसकी उपयोगिता आपके लिए उतनी नहीं होगी, क्योंकि पहली चॉकलेट खा करके आप कुछ हद तक संतुष्ट हो चुके हैं। इसलिए अब दूसरी की जो संतुष्टि होगी चॉकलेट की वो आपके लिए कम होगी। तो मान लीजिए कि वो 7 है, इस तरह से तीसरी से वो और कम 6 है। ये जरूरी नहीं है कि ये एक एक से ही घटे, 8 से सीधे 6 भी आ सकती है, 6 से 4 भी आ सकती है, 5 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है, लेकिन ये पक्का है कि सीमांत उपयोगिता घटेगी। यानी कि आपको हर आने वाली इकाई से, हर बाद की इकाई से उपयोगिता कम मिलेगी उससे पिछली इकाई की तुलना में। तो इस तरह से ये 8, 7, 6, 4, 2 और 0, और एक समय के बाद ऐसा होता है कि जब उपभोक्ता को उस वस्तु से पूर्ण संतुष्टि मिल जाती है, उसके बाद भी यदि उपभोग जारी रहता है, तो यह सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक भी हो जाती है। जो चॉकलेट आपको अच्छी लग रही थी, हो सकता है कि 5 चॉकलेट, 8 चॉकलेट के बाद किसी व्यक्ति को वही चॉकलेट खराब लगने लगे, उसका मन खराब हो जाए चॉकलेट खा करके। तो इस तरह से सीमांत उपयोगिता लगातार घटती है, और एक सीमा के बाद, एक स्तर के बाद यह घटते घटते ऋणात्मक भी हो जाती है। इसी को सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं। यदि सीमांत उपयोगिताओं को हम जोड़ते हैं तो हमें कुल उपयोगिता यानी टोटल यूटिलिटी मिलती है। तो फर्स्ट यूनिट से अगर हमें मार्जिनल यूटिलिटी 8 मिली है तो उस समय पर टोटल भी 8 है। सेकंड से 7 मिली है, 7 मिली है उपयोगिता दूसरी इकाई से, तो दोनों की मिलकर 8 और 7 15, 8 और 7 15 हो गया। अगर थर्ड से हमें 6 मिली है तो 15 प्लस 6 21 हो गया। जैसे आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं स्टैटिस्टिक्स में, ये ठीक उसी तरह से है। इसकी कुछ नियम की अपनी मान्यताएं हैं कि वस्तु की सभी इकाइयां रंग, गुण, आकार आदि में एक जैसी हैं। इसी तरह से उपभोक्ता की रुचि, आदत, आय वगैरह में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उपभोग एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, यानी कि जैसे हमने चॉकलेट की बात की तो एक के बाद दूसरी चॉकलेट उपभोक्ता तुरंत खाता है, तभी उसके लिए सीमांत उपयोगिता गिरेगी। इसी तरह से द प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेन्स सेम, वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता अपनी स्थिर रहती है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता का स्थिर होना वास्तव में वस्तु की कीमत से संबंध है कि कीमत स्थिर रहेगी तो सीमांत उपयोगिता में परिवर्तन नहीं होगा। पॉइंट ये कि महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को हम स्थिर मानकर चल क्यों रहे हैं, इसकी आवश्यकता क्या है। तो पॉइंट ये है कि मान लीजिए कि जैसे हमने कहा कि मुद्रा में हम वस्तु की उपयोगिता को मापते हैं, तो मुद्रा उसकी इकाई हो गई। मुद्रा की अपना जो महत्व है, अपनी जो वैल्यू है वो सेम रहनी चाहिए, तभी हम उसमें वस्तु की उपयोगिता को ठीक प्रकार माप पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप मीटर में कपड़े को मापते हैं, लेकिन मीटर की अपनी एक स्पेसिफिक लेंथ है। अगर मीटर की अपनी लेंथ बार बार बदलती रहेगी तो आप उसमें कपड़े की लेंथ को कभी भी ठीक ठीक माप सकते ही नहीं है। इसलिए मीटर की एक स्पेसिफिक लेंथ है जो फिक्स रहेगी। इसी तरह से मुद्रा का अपना मूल्य क्या है, उसमें जो वस्तुएं सेवाएं आती हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम मान लीजिए 10 रुपए की चॉकलेट आ रही है तो 10 रुपए बराबर एक चॉकलेट है, लेकिन मान लीजिए चॉकलेट गिर करके कीमत 5 रुपए हो जाती है, तो अभी 10 रुपए बराबर 2 चॉकलेट हो जाएगा। तो 10 रुपए के जो इंपॉर्टेंस थी वो बढ़ गई, तो मुद्रा का अपना ही मूल्य बदल गया। तो अब इसमें वस्तु का मूल्य माप पाना, वस्तु की उपयोगिता को माप पाना बहुत मुश्किल होगा।
लगभग असंभव होगा या गलत होगा। तो यदि वस्तु का अपना मूल्य बदल जाता है तो इसके कारण से मुद्रा की सीमांत उपयोगिता में परिवर्तन हो जाएगा, जिसके कारण से वस्तु की उपयोगिता को हम मुद्रा में ठीक प्रकार माप नहीं पाएंगे। इसी तरह से उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है और वस्तु का उपभोग उपयुक्त इकाइयों में, यानी प्रॉपर यूनिट है कंजम्पशन की। फॉर एग्जांपल जैसे चॉकलेट की आपको अगर एक बाइट दें और उसके बाद दूसरी बाइट दें, फिर तीसरी बाइट दें, एक आपने बार खाई, जरासी खाई, फिर दूसरी जरासी खाई, हम पूछे कि बताओ उपयोगिता घटी कि नहीं घटी, तो शायद कोई उपभोक्ता नहीं बता पाएगा, बिकॉज दिस इज नॉट द प्रॉपर और द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द कंजम्पशन। ये एक मानक इकाई नहीं है, इसलिए मानक इकाई में उपभोग किया जाता है, ये भी एक मान्यता है। इसको हम एक तालिका से समझ सकते हैं कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, जैसे हमने पीछे एक तालिका देखी थी, मार्जिनल यूटिलिटी यहां पर हमने 16, 12, 8, 4, 0, -4, -8 लिए। टोटल यूटिलिटी इसी को ऐड करके ले ली, 16, 12 जमा 28, 28 जमा 8, 36। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इसको टेबल को बनाया है। मार्जिनल यूटिलिटी उसको ऐड करके टोटल यूटिलिटी, और टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स इज एवरेज यूटिलिटी, औसत उपयोगिता। चित्र से हम इस नियम को समझ सकते हैं, दोनों के बीच में कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बीच में संबंध को भी समझ सकते हैं कि आप देख सकते हैं आरंभिक बिंदु से ही यहाँ पर हमने दिखाया पहली इकाई पर सीमांत उपयोगिता 6 है, और उसके बाद दूसरी इकाई से वह और कम होती है, तीसरी से और कम होती है, और इस तरह से सीमांत उपयोगिता गिरते गिरते 7वीं इकाई पर शून्य हो जाती है, जिसे हम पूर्ण सीमांत बिंदु कहते हैं, या इसके हम और भी नाम दे सकते हैं, पॉइंट ऑफ सेटिएशन इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, पॉइंट ऑफ सेटाइटी बोलते हैं। और सीमांत उपयोगिता में घटती दर से वृद्धि होती है। अगर हम दो अवस्थाओं में इसको बांट लें तो आप जहां पर देखें 7वीं इकाई पर सीमांत उपयोगिता 0 है, उसके लेफ्ट साइड में बाईं तरफ में कुल उपयोगिता बढ़ रही है लेकिन घटती दर से बढ़ रही है, सीमांत उपयोगिता घट रही है और इस बिंदु पर आकर के 0 हो जाती है। अगर इसके दाईं तरफ दूसरी अवस्था को माना जाए तो दूसरी अवस्था में कुल उपयोगिता गिरना शुरू कर देती है, क्योंकि सीमांत उपयोगिता गिरते गिरते ऋणात्मक हो गई है। तो यही इसका चित्र का विश्लेषण है, जिसको आप 2 अवस्थाओं के हिसाब से बता सकते हैं। ये कुल मिलाकर के सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है, और इसकी सहायता से ही हम उपभोक्ता के संतुलन को समझेंगे और फिर मांग नियम को भी इसकी सहायता से हम निकाल सकते हैं। तो इट विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू अंडरस्टैंड द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फ्रॉम द cardinal utility analysis. So we will discuss in our next class, next video, the consumer equilibrium, उपभोक्ता का संतुलन पढ़ेंगे गणनावाचक विश्लेषण से। उसके लिए ये आधार है। आपको उम्मीद है कि इससे बेहतर कुछ समझने में सहायता मिलेगी इस विचार को। फिर भी आपको जो भी सुझाव लगते हैं, जो भी इसमें आपकी आशा है, उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसको इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू।